बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का बच्चे जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 12 हम जो सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया है। हमने चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बच्चे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ एक्स लेस देन -2 से या इक्वल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 इफ एक्स -2 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है 2 से। 3 इफ एक्स ग्रेटर है इक्वल टू 2। अब आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। आपके पास एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। देन सेकंड पार्ट में आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे। फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना होता है। मीन्स फंक्शन एट एक्स अगर 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है जब एक्स 2 के इक्वल है। जब एक्स 2 के इक्वल है, नहीं यहाँ पे एक्स -2 के इक्वल है। एक्स 2 के इक्वल है, जी बिल्कुल यहाँ पे एक्स 2 के इक्वल है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है 3 के इक्वल। ठीक है, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। नेक्स्ट अब आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चे लिमिट जब फंक्शन लेस देन और ग्रेटर की फॉर्म में है तो लिमिट इसकी लेफ्ट और राइट की फॉर्म में फाइंड आउट की जाती है। तो हम लेफ्ट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट की सिंबल होता है कि यहाँ पे माइनस लिखा जाता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है तो बच्चे एक्स अप्रोच टू नेगेटिव। तो बच्चे यहाँ पे फंक्शन की वो वैल्यू जहाँ पे एक्स लेस देन है -2, एक्स लेस देन है 2 से, एक्स छोटा है 2 से, एक्स छोटा है 2 से, एक्स छोटा है, यहाँ पे एक्स छोटा है 2 से। फंक्शन की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आएगी एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोच टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर पे एंड माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 पे। ठीक है, जब आप एक्स स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चे लिमिट फंक्शन पे अप्लाई होगी एक्स अप्रोच टू नेगेटिव एक्स पे एंड स्क्वायर बाय एच टी जाएगा बच्चे। यहाँ पे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 एच टी जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स की नंबर एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है, जहाँ पे मौजूद ही नहीं है वहाँ पे आप एक्स 2 कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी जगह लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर बच्चे 4 के इक्वल होता है, -1 करेंगे आंसर आपके पास आएगा 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास बचा है 3 के इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 से रिप्रेजेंट कर लें। नेक्स्ट अब आपने बच्चे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे इसकी वैल्यू बच्चे, राइट हैंड लिमिट की सिंबल आपके पास है 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। 2 पॉजिटिव का मतलब है एक्स बड़ा है 2 से, एक्स बड़ा है 2 से, एक्स ग्रेटर है 2 से, एक्स ग्रेटर है 2 से। फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे एक्स ग्रेटर है 2 से, एक्स यहाँ पे ग्रेटर है 2 से, तो इसी फंक्शन की वैल्यू आपके पास आती है 3। तो यहाँ पे एक्स 3 पुट करें तो बच्चे अब ये 3 है तो बच्चे यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि लिमिट वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ पे एक्स मौजूद होगा, मौजूद ही नहीं है, इसका आंसर आपके पास आएगा 3। लिमिट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव का आंसर बच्चे आपके पास आता है 3 के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, अब आपने चेक करना है क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर बी कह दें। अब आपने चेक करना है क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट बच्चे तब एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं फ्राम फ्राम ए एंड बी, लिखेंगे फ्राम ए एंड बी। आपके पास बच्चे लेफ्ट एक्स अप्रोच टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल है बच्चे एक्स अप्रोच टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, इस लिहाज से बच्चे आपके पास इसका आंसर भी 3 है, इसका आंसर भी 3 है, दोनों आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स जो जनरल लिमिट होगी इसकी एफ ऑफ एक्स की बच्चे, उसका आंसर भी क्या आएगा 3 के इक्वल। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चे आपने कंटिन्यूटी के लिए आपकी ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। फॉर कंटिन्यू आप लिखेंगे फ्राम 1 एंड 2 आप लिखेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास बच्चे आती है
3 के इक्वल एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 3 के इक्वल। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 के इक्वल, ठीक है, दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। जी बच्चे पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका। अब आपने एफ ऑफ चेक करना है कॉन्टिन्यूटी बच्चे एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आप -2 पे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो बच्चे जहाँ पे आपके पास फंक्शन एक्स इक्वल है -2 के इक्वल, ये आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स -2 के इक्वल है बच्चे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये आपने फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू -2 बच्चे फंक्शन की वैल्यू आपके पास आती है 3x, ठीक है। तो आप x की जगह अगर पुट करेंगे बच्चे -2 तो आपके पास 3, x की जगह आएगा -2, इसका आंसर आपके पास आता है -6, ठीक है। ये आपके पास, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब आपने इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट बच्चे अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू -2 पे। अब आप कंटिन्यूटी चेक करें -2, साथ में नेगेटिव शो होगा लेफ्ट लिमिट के लिए एफ ऑफ एक्स। अब बच्चे आपके पास x अप्रोच टू -2 नेगेटिव, वो फंक्शन की वैल्यू जो -x से छोटी है। बच्चे ये आपके पास फंक्शन वैल्यू है जहाँ पे x छोटा है -2 से, x छोटा है -2 से, आपके पास फंक्शन की वैल्यू है 3x। यहाँ पे बच्चे आप पुट करेंगे 3 ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 3 आपके पास एज इट इज बाहर आ जाएगा, लिमिट आपकी अप्लाई होगी फंक्शन पे -2 लेस देन, ठीक है, x, ठीक है। यहाँ पे 3x आप पुट करेंगे -2, इसका आंसर आपके पास आता है -6, ठीक है। मीन्स लेफ्ट x अप्रोच टू -2 एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास आता है -6। अब आप किसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, x अप्रोच टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, मीन्स वो फंक्शन जहाँ पे x ग्रेटर है -2 से, x ग्रेटर है -2 से। ये आपके पास फंक्शन है x ग्रेटर है -2, यहाँ पे x ग्रेटर है बच्चे -2 से, फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर -1। तो बच्चे यहाँ पे आप पुट करेंगे x स्क्वायर -1, ठीक है। लिमिट फंक्शन पे अप्लाई कर दें, x अप्रोच टू -2 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोच टू -2 पॉजिटिव 1 पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप जब x की जगह उसकी लिमिट पुट करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बच्चे लिमिट फंक्शन पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे x मौजूद नहीं है, ये 1 एज इट इज आएगा। -2 का स्क्वायर बच्चे 4 के इक्वल है एंड -1, आंसर आपके पास आता है 3, ठीक है। अब बच्चे आपने चेक करना है, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह दें इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर A, इसको आप मेंशन कर दें इक्वेशन नंबर B। तो यहाँ पे बच्चे फ्रॉम A एंड B आपके पास बचे लेफ्ट x अप्रोच टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एंड x अप्रोच टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चे इक्वल नहीं आती क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है और नेगेटिव वैल्यू आपके पास -6 के इक्वल है, ठीक है। ये आपस में इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोच टू -2, जनरल लिमिट जो आपके फंक्शन की आती है एफ ऑफ एक्स की, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस लिहाज से बच्चे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो बच्चे दिस इम्प्लाइज दैट अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2, क्योंकि बच्चे आपके पास कंडीशन होती है कि फंक्शन एफ ऑफ -2 इक्वल आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 एफ ऑफ एक्स। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो दूसरी साइड की कोई यूज़ नहीं होगा, लिहाजा आपका फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 जब x लेस देन या इक्वल होगा -2 के इक्वल,
c+2 जब x ग्रेटर देन होगा -1 से। अब वो कह रहा है फाइंड करें c को सो दैट लिमिट x अप्रोच टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। कहता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने c को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वेशन लेस और ग्रेटर देन की फॉर्म है, इसका मतलब इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो आपके बाद लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, जिससे आपका लिमिट की वैल्यू आपस में लेफ्ट और राइट की इक्वल होगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट जो भी आएगी उसका आंसर आपस में इक्वल होगा। ठीक है, फॉर लिमिट x अप्रोच टू -1 f ऑफ x आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -1 f ऑफ x, सॉरी अच्छा इसको आप लिखें, ये एग्जिस्ट करती है, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोच टू -1 नेगेटिव f ऑफ x, मीन्स लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होगी। ठीक है, हम पहले इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x, जहाँ पे x इसका मतलब है कि x -1 से बड़ा है, यहाँ पे x -1 से बड़ा है, x -1 से ग्रेटर है, तो ये आपके पास आएगा c+2। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये c मौजूद है, तो x की जगह आपने x की जगह -1 पुट करना था, x मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा c+2। ठीक है, c+2। ठीक है, तो बच्चे राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास आया x+2, सॉरी c+2, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है, x अप्रोच टू -1 नेगेटिव f ऑफ x, तो बच्चे इसको आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू -1 नेगेटिव, जहाँ पे बच्चे x छोटा है -1 से, x छोटा है -1 से, आपके पास वैल्यू आएगी x+2। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह, ये बच्चे यहाँ पे x की जगह आप लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोच टू -1 नेगेटिव x प्लस लिमिट x अप्रोच टू -1 नेगेटिव 2। ठीक है, तो ये आपके पास x की जगह -1 + 2। ठीक है बच्चे, ये आंसर आपके पास आता है 1 के इक्वल। अब बच्चे सिंस यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू -1 एग्जिस्ट, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बच्चे आपके पास आता है, बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 1 और राइट हैंड साइड का लिमिट का आंसर आया c+2। ठीक है, c+2 आपने c फाइंड आउट करना है, c को इस साइड पे आना है, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 2 = c, 1 - 2 आंसर आएगा -1, c की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी -1, यही वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। ठीक है, वो कह रहा है कि फंक्शन जो आपका कॉन्टिन्यूस है एट x = 3, आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेरिएबल m एंड n की। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है, f ऑफ x = mx इफ x <3 n if x = 3 and -2x + 9 if x greater than 3। ठीक है बच्चे, तो हम सिंस यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस f इज कॉन्टिन्यूस, सिंस f of x is continuous फिर इस लिहाज से जो इसकी डेफिनेशन है बच्चे, f of at x = 3 एट x = 3, इस लिहाज से फंक्शन में अगर 3 पुट करें उसका आंसर, और अगर लिमिट x अप्रोच करता है 3 को f of x, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसलिए मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है, हमें ये प्रूव करने की जरूरत है। जब वो कहता है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फिर आप ये कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप f of 3 फाइंड आउट करेंगे, वो फंक्शन जहाँ पे x3 के इक्वल है, वो फंक्शन जहाँ पे x3 के इक्वल है, वो फंक्शन की वैल्यू आपके पास मौजूद है n। ठीक है, ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है,
ये आपके पास एफ ऑफ 3 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब बच्चे आपने उसकी लिमिट चेक करनी है, क्योंकि वो आपका फंक्शन ग्रेटर और लेस की फॉर्म में गिवन है, तो लिहाजा यहाँ पे आप लिमिट चेक करने के लिए बच्चे पहले लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है लिहाजा वो लेफ़्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल हो। ठीक है बच्चे? जी बच्चे, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एक्स अप्रोच टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन जहाँ पे एक्स बच्चे नेगेटिव का मतलब है एक्स लेस देन है 3 से। ठीक है, एक्स अप्रोच टू 3 नेगेटिव, तो बच्चे वो फंक्शन जहाँ पे एक्स 3 के इक्वल है, वो फंक्शन आपके पास जहाँ पे एक्स 3 के इक्वल है वो है एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे एम एक्स। ठीक है, उस लिहाज से एम बाहर आ जाएगा, आप लिमिट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू 3 नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स। नेक्स्ट अब ये m, यहाँ पे आप 3 पुट कर देंगे, इसका आंसर आएगा 3m। ठीक है, तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का बच्चे आंसर आपके पास आता है 3m। ठीक है, इसको आप देने इक्वेशन नंबर ए का नाम। नेक्स्ट अब आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोच करता है 3 पॉजिटिव को, बच्चे वो फंक्शन जहाँ पे x ग्रेटर देन है 3 से, x ग्रेटर देन है 3 से बच्चे फंक्शन है -2x प्लस 9, -2x प्लस 9। ठीक है, तो लिमिट अलग-अलग फंक्शंस पे अप्लाई कर दें। -2x पे 7 प्लस x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव 9 पे 7, यहाँ पे -2 बाहर आ जाएगा, लिमिट आप फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपके पास x आएगा प्लस यहाँ पे बच्चे x मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू है 9 एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लिखेंगे -2x, यहाँ 3 वैल्यू पुट कर दें प्लस 9, यहाँ पे आपके पास -6 प्लस 9, आपके पास बच्चे राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर बच्चे आपके पास आता है 3 की। ठीक है, इसको आप कहने इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, सिंस अब आपके पास बच्चे उसने बोल दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिंस लिमिट x अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल है। तो बच्चे लेफ्ट लिमिट आपके पास क्या मौजूद है 3m, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास आया है 3। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लें, आपके पास m की वैल्यू बच्चे आएगी 1 की, m की वैल्यू आपके पास आएगी 1 की। जब m की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे m की जगह, तो यहाँ पे बच्चे लेफ्ट लिमिट आपके पास 3 आएगी और राइट लिमिट भी आपके पास 3 आएगी। ठीक है, इस लिहाज से फंक्शन की जो लिमिट होगी वो भी आपके पास 3 ही होगी। दिस इम्प्लाइज दैट कि फंक्शन की जो लिमिट होगी x अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स, उसका आंसर भी बच्चे आपके पास क्या आएगा 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। फ्रॉम 1 एंड 2, ये आपके पास अगर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 आपने इक्वेशन नंबर 1 में बच्चे इसको सबमिट किया था, फ्रॉम 1 हम बच्चे कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 की वैल्यू है वो लिमिट x अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास n के इक्वल है, इसका आंसर आपके पास 3 है, तो लिहाजा n की वैल्यू आपके पास क्या होगी फिर 3। ठीक है, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू आपके पास बच्चे 3 आती है एंड m की वैल्यू आपके पास 1 आती है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इफ एक्स लेस देन 3 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट मीन फंक्शन कंटिन्यूस है एट फंक्शन पे एट एक्स इज इक्वल टू 3, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर आपके फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन जहाँ पे बच्चे x 3 के इक्वल है।
वो फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है। तो यहाँ पे x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो आप लेंगे 3 का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्केयर आपके पास 9 के इक्वल है। f(3) की वैल्यू आपके पास आती है 9, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है। अब आपका सेकंड पार्ट है, आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। बच्चे चूँकि फंक्शन लेफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में है, लिहाजा इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट होगी। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। x अप्रोच टू 3 नेगेटिव f(x), लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पे x लेस देन है 3 से, तो बच्चे वो फंक्शन आपके पास मौजूद है mx, ठीक है। इसको आप लिखेंगे mx। नेक्स्ट स्टेप में आप m बाहर आ जाएगा, फंक्शन पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आएगा 3m, ठीक है। लेफ्ट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव का आंसर आपके पास है 3m, इसको आप इक्वेशन नंबर ए कह दें। नेक्स्ट अब बच्चे आपने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f(x), तो बच्चे ये x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f(x) वो फंक्शन जहाँ पे x ग्रेटर देन है 3 से, तो बच्चे वो फंक्शन की वैल्यू आपके पास है x की, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे x का स्केल, ठीक है। लिमिट फंक्शन के अंदर अप्लाई होगी, x के ऊपर स्केल एज इट इज बाहर आएगा, 3 का स्केल, ये बच्चे आपके पास 9 वैल्यू होती है। x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव f(x), ठीक है। अब बच्चे चूँकि सिंस लिमिट x अप्रोच टू 3 f(x) एग्जिस्ट करती है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो बच्चे इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो लेफ्ट लिमिट आपके पास बच्चे किसके इक्वल आई है, 3m लेफ्ट लिमिट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास 3m के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चे आपके पास आई है 9 के इक्वल, तो यहाँ पे आप पूरी इक्वेशन को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, आपके पास m की वैल्यू बच्चे आती है 3, ठीक है। तो यही आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि इस फंक्शन में बच्चे n इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे आप n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, आपने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपको मिल गई, ठीक है। बच्चे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।